आगरा में कोरोना को लेकर चिंताजनक हालात पर अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में एडीजी, आईजी और एसएसपी मौजूद। मुख्यमंत्री योगी ने हालात संभालने के लिए भेजा है 5 अधिकारियों का दल। आगरा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद सरकार ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार वस्त को हटा दिया। डॉक्टर आरसी पांडे को नया सीएमओ बनाया गया है। डॉक्टर पांडे को पहले आगरा में ही विशेष अधिकारी बनाया गया था। आगरा में लगातार बढ़ते कोरोना केस के चलते सीएमओ और एडी पर कार्रवाई की गई। ताजनगरी में विशेष कार्य अधिकारी बनाए गए। सीएम ने स्थिति नियंत्रण के लिए 5 अधिकारी भेजे हैं। अब बेवजह घर से निकलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद श्रम शक्ति भवन को खाली कराया गया। श्रम शक्ति भवन की 6ठी मंजिल पर ही ऊर्जा मंत्रालय का दफ्तर है। फिलहाल 6ठी मंजिल सील कर दी गई है। पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। नोएडा के कैलाश अस्पताल में एडमिट मरीज को हुआ कोरोना। इलाज के लिए आए मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अस्पताल प्रबंधन ने दी स्वास्थ्य विभाग को जानकारी। मरीज को किया गया आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। अस्पताल को किया गया सैनिटाइज। बलिया में पहला कोरोना मरीज मिला। बैरिया तहसील में कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। 4 मई को अहमदाबाद से ट्रेन से पहुंचा था जौनपुर। 5 मई को रोडवेज बस से आया था बलिया। राजस्थान पुलिस से भिड़ने का यूपी पुलिस को मिला इनाम। पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। एसएसपी ने 5000 रुपए का पुरस्कार भी दिया। यूपी और राजस्थान पुलिस में रविवार को हुई थी भिड़ंत। गाजियाबाद में एक सोसाइटी ने नया नियम लागू कर दिया है। आरडब्ल्यूए ने नियम जारी किया कि सोसाइटी में रहने वाला शख्स अगर बाहर रहने वाले किसी शख्स को बुलाएगा तो उस पर 11,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी जमा नहीं होने तक बिजली और पानी काट दिया जाएगा। आगरा में कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए पुलिस सख्त हो गई है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर निकले लोगों पर पुलिस ने कानपुर के काकादेव में कोचिंग कर रहे 1200 छात्रों को प्रशासन ने 40 बसों से उनके गृह जनपद रवाना किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में छात्र काकादेव में रहकर कंडीशन और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। प्रयागराज के टीचर्स कॉपियां चेक किए जाने का विरोध कर रहे हैं। तमाम टीचर्स मूल्यांकन का बाइकआउट करने की तैयारी में हैं। इन टीचर्स का कहना है कि ऑरेंज जोन में कोरोना के कई संक्रमित मरीज हैं। ऐसे में उनकी जान को खतरा है। मजदूरों के पलायन को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। मजदूरों को रेलवे ट्रैक और सड़कों पर न चलने देने के दिए निर्देश। चिट्ठी में मजदूरों को शेल्टर होम में ले जाने की कही बात। प्रवासी मजदूरों के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मजदूरों के आने जाने में नहीं होनी चाहिए दिक्कत। कोई भी मजदूर पैदल और दोपहिया से ना चले। जो जहां है उसकी वहीं पर खाने पीने की हो व्यवस्था। क्वारंटीन सेंटर में हो चेकअप और भोजन का इंतजाम। यूपी में अब तक 3,467 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 79 मरीजों की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। इनमें से सबसे भयावह आंकड़ा ताजनगरी आगरा का है। वहां करीब 800 के आसपास तक मरीज पहुंच चुके हैं। हाथरस शहर में मिले 10 और कोरोना पॉजिटिव केस। 1 मई को संक्रमित पाए गए कैंसर पीड़ित बुजुर्ग के परिजनों में से 10 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। घर परिवार के 24 लोग का हुआ था टेस्ट। सीएमओ ने की पुष्टि। जिले में अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर हुई 15। गोंडा में भी कोरोना के मामलों ने पकड़ी रफ्तार। 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 16। सभी मरीजों को कोविड लेवल 1 अस्पताल में किया गया शिफ्ट। पहले से आइसोलेट में थे मरीज। श्रावस्ती में फिर फूटा कोरोना बम। जिले में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। कोरोना मरीज के संपर्क में आए 3 लोगों की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 12। अब तक एक शख्स की मौत, 3 लोग हुए ठीक। मेरठ में 15 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि से हड़कंप। मेरठ कोविड हॉस्पिटल का गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव। जिले में 245 पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद। अब तक 14 मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम। 66 मरीजों को किया जा चुका डिस्चार्ज। प्रयागराज में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। मुंबई से लौटे शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 18 पहुंच चुका है, जिसमें से 1 की मौत हो चुकी है। 4 लोग डिस्चार्ज होकर ठीक हो चुके हैं। बिजनौर में एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। जिले में मरीजों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। सीएमओ ने मामले की पुष्टि की है। थाना चांदपुर इलाके में नया केस मिलने से प्रशासन सतर्क। इलाके को सील कर सैनिटाइज किया गया।
मेरठ में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात को लेकर बीजेपी नेता भी परेशान। यही वजह है बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, जिले में कर्फ्यू लगाए जाने की मांग, ताकि शहर के बिगड़ते हालात पर किया जा सके काबू। गाजियाबाद बॉर्डर पर लोगों के लगातार पलायन को रोकने के लिए चेकिंग अभियान सख्त कर दिया गया है। आने जाने वाले सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जिनके पास वैध कारण है उन्हें ही सिर्फ जाने की इजाजत दी गई है, बाकियों को वापस भेज दिया जा रहा है। दबिश देने गई लखनऊ पुलिस आरोपों का हुई शिकार। आरोपी को पकड़ने पर इलाके के लोगों ने घेरा, पुलिस टीम पर रुपए मांगने के लगे गंभीर आरोप। बाराबंकी डीसीपी नॉर्थ की टीम गई थी दबिश देने। सफेदाबाद इलाके में टीम का दबिश के दौरान घेराव। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। बाराबंकी में अपराधी को पकड़ने के लिए दबिश देने गई टीम पर लगाए गए आरोपों की जांच के दिए गए आदेश। एडीसीपी को सौंपी गई जांच। देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटीन किए गए राइस मिलर की मौत हो गई। वो 4 दिन पहले मुंबई से कैंसर का इलाज करवाकर गांव लौटे थे, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उन्हें विद्यालय में क्वारंटीन किया गया था। सीतापुर जिला अस्पताल में दृष्टि बाधित मरीज ने लगाई फांसी। वार्ड में भर्ती था मरीज का पैर पूरा टूटा हुआ था। जिला अस्पताल में चल रहा था इलाज। जालौन झांसी बॉर्डर पर मजदूरों का बवाल। पुलिस और प्रवासी मजदूरों में झड़प। बॉर्डर से नहीं निकलने देने पर उग्र हुए मजदूर। नेशनल हाईवे 27 के जालौन झांसी बॉर्डर पर पहुंचे पुलिस आला अधिकारी कड़ी मशक्कत के बाद मामले को कराया शांत। फतेहपुर जिले के मजर सुल्तानपुर इलाके में बाहर से पहुंचे करीब 20 लोगों को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इन लोगों को ग्रामीणों ने गांव में घुसने की इजाजत नहीं दी। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने सभी को सरकारी स्कूल में क्वारंटीन कर दिया। गुजरात के विरामगाम अहमदाबाद से 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन एटा रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां पहुंचे श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उनसे टिकट के एवज में 600 रुपए प्रति श्रमिक के हिसाब से वसूले गए, जबकि टिकट 500 रुपए का ही दिया गया। बस्ती में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसे 3 बेटे पिता की मौत होने पर घर नहीं आ पाए। ग्रामीणों के समझाने पर पति ने पत्नी को मुखाग्नि दी। बेटों ने वीडियो कॉलिंग के जरिए पिता के अंतिम दर्शन किए। अमेठी में लॉकडाउन के बीच एक महिला ने ममता की नई मिसाल पेश की। महिला ने ममता का फर्ज निभाते हुए अपने परिजनों के साथ 900 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर डाला। महिला ने बच्ची को कंधे पर रखकर ये सफर पूरा किया। महिला की जानकारी जब अमेठी से सांसद श्रीमती ईरानी को हुई तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी को महिला से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसे 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही। मुरादाबाद में ईंट के भट्टे शुरू होने से ईंट भट्टों पर काम कर रहे हजारों मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पिछले 45 दिनों से परेशान अब ये लोग घर जाने की जगह काम में जुट गए हैं। उत्तराखंड में अचानक से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 68 हो गई। रविवार को 330 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उत्तराखंड में परेशानी की बात यह है कि ग्रीन जोन वाले इलाकों में कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। पंजाब से काशीपुर आए एक ट्रक ड्राइवर में कोरोना की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्शन में आई पुलिस टीम ने ट्रक ड्राइवर को दुकान पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया और उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। ऊधम सिंह नगर जिले में एक बार फिर 4 और कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो गई है। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। चारों नए मरीज अन्य प्रदेश से लौट कर आए थे। खटीमा से लगी सीमा के पास पुलिस ने दर्जनों नेपाल के नागरिकों को नेपाल जाते हुए पकड़ लिया। ये सभी लोग क्वारंटीन का समय पूरा करने के बाद नेपाल जा रहे थे, लेकिन नेपाल प्रशासन ने नेपाली नागरिकों को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने नेपाली नागरिकों को वापस रुद्रपुर स्थित राहत कैंप में भेज दिया। उत्तराखंड के लिए भी गुजरात के सूरत से एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जो नैनीताल के काठगोदाम पहुंचेगी। इसके अलावा पुणे से एक ट्रेन हरिद्वार पहुंचेगी, जिसको लेकर देहरादून रेलवे स्टेशन पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। टिहरी में प्रवासी लोगों का पहुंचना जारी। 28 बसों से कई राज्यों में फंसे लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें एक निजी होटल में रखा गया और मेडिकल चेकअप और प्रशासनिक फॉर्मेलिटीज के बाद उन्हें अलग अलग बसों में उनके गांव की ओर भेज दिया गया। पौड़ी में प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी। जिले के पाबो ब्लॉक में अब तक 720 से अधिक प्रवासी अपने गांव पहुंच चुके हैं। इन सभी के लिए पुलिस प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन ने समुचित व्यवस्थाएं की।
दूसरे राज्यों से आए मजदूर लॉकडाउन के चलते हल्द्वानी में फंसे हुए हैं। गोला नदी में खनन का कार्य ठप होने से उनके सामने उत्तराखंड छोड़ने के सिवा कुछ नहीं है। देहरादून पुलिस के मुताबिक अब राशन की लाइनों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पहले राशन की दुकानों में ज्यादातर पुरुष ही आते थे, लेकिन शराब की दुकानें खुलने के बाद से राशन लेने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। नैनीताल में लॉकडाउन के कारण भूखे कुत्तों ने झील से मछली मारकर खाना शुरू कर दिया है। माल रोड के रेस्टोरेंट पर निर्भर कुत्तों को होटल बंद होने की वजह से भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। कोटद्वार के सिद्धवली मंदिर के रोज दर्शन करने आने वाले स्थानीय निवासी ने भूखे मर रहे जानवरों की सेवा करने का बीड़ा उठाया। वो अपनी कार में रोज इन भूखे जानवरों के लिए चारा पत्ती लेकर आते हैं और इन्हें खिलाते हैं। कोरोना काल में फ्रंटलाइन में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने मुख्यमंत्री आवास में एक गाने की प्रस्तुति दी है। हालांकि ये गाना अभी रिलीज नहीं हो पाया है। ई रहबार कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, कहा करीब 2 लाख लोगों के वापस आने की संभावना, इनमें 25,000 लोग हो सकते हैं इन्फेक्टेड, 50,000 लोगों को करना पड़ सकता है भर्ती। यूपीपीसीएल घोटाले में सीबीआई जांच शुरू। डीएचएफएल में निवेश के वक्त यूपीपीसीएल के 2 आईएएस से पूछताछ। पूर्व चेयरमैन और पूर्व एमडी से सीबीआई ने की पूछताछ। डीएचएफएल में निवेश के बाद धन वापसी के फैसलों पर किए सवाल जवाब। नवंबर में पूर्व चेयरमैन प्रमुख सचिव ऊर्जा हटाए गए थे। जौनपुर संसदीय सीट से सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उनकी जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज कर दी गई है। पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। पूर्व सांसद पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। पुलिस की एक टीम ने रविवार रात धनंजय सिंह के आवास पर छापेमारी की। पूर्व सांसद के साथ ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में फंसे 225 लोगों को विशेष विमान से भारत लाया गया। एयर इंडिया का स्पेशल विमान लोगों को लेकर तड़के सुबह मुंबई पहुंचा। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने का मिशन जोरों पर है। फिलीपींस के मनीला से 1387 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान पहुंचा। देश में जारी लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने कुछ रूट पर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे ने कहा है कि हमारी योजना 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की है। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनकी सेम रूट से वापसी भी होगी। केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की इजाजत दी जाएगी जिनका टिकट कंफर्म है। रेलवे स्टेशन के भीतर भी केवल ऐसे ही यात्रियों को आने की अनुमति दी जाएगी। हर यात्री के लिए डिपार्चर पर जाने से पहले चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा। ऐसे ही यात्रियों को कोच में जाने की इजाजत मिलेगी जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण न दिखे। देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। एनएसजी का एक कमांडो रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बीमारी की पुष्टि होने के बाद जवान को ग्रेटर नोएडा में बने विशेष कोविड-19 के अस्पताल में दाखिल कराया गया। पिछले 24 घंटों में बीएसएफ में 18 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें त्रिपुरा में 16 और दिल्ली में 2 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके साथ ही बीएसएफ के अब तक 276 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सीआरपीएफ में भी 1 जवान कोरोना संक्रमित पाया गया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 97 लोगों की मौत हुई। वहीं 4,213 नए मामले सामने आए, जो अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 67,152 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 20,917 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए। भारत में मई के महीने में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। 30 अप्रैल को भारत में कुल मामलों की संख्या 33,000 के आसपास थी, जो अब 11 मई में लगभग दोगुनी यानी 67,000 को पार कर गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 1,278 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई और 53 मौतें हुई हैं। ग्रेटर मुंबई इलाके में रविवार को कोरोना संक्रमण के 875 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमितों की संख्या 22,171 तक पहुंच गई है। अब तक राज्य में 832 लोग कोरोना वायरस से दम तोड़ चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में अब तक 13,739 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं मुंबई में अब तक 508 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। मुंबई के हाई प्रोफाइल आर्थर रोड जेल में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए।
इस तरह आर्थर रोड जेल में कोरोना वायरस संक्रमित कैदियों की संख्या बढ़कर 184 हो गई, जबकि 26 जेल अधिकारियों को भी कोरोना हुआ है। गुजरात में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 398 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,195 हो गई। गुजरात स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 2,545 लोग ठीक हो चुके हैं। 493 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के 9 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। थाने में एक पुलिस वाले की तबीयत खराब थी, जिसके बाद थाने के कई पुलिसकर्मियों का कोरोना का टेस्ट करवाया गया। इनमें से एक एसआई और 3 एएसआई समेत कुल 9 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले 9 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। हरियाणा के झज्जर स्थित एम्स में सभी को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए वो या तो पुलिस पिकेट में तैनात थे या फिर खाना बांटने के काम में लगाए गए थे। एनडीएमसी के स्कूल की संविदा शिक्षक और उसके पति की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई। महिला शिक्षक को 2 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 4 मई को उसकी मौत हो गई, जबकि 5 मई को आई जांच रिपोर्ट में वो संक्रमित पाई गई। बीमारी से उसके पति की 3 मई को मौत हो गई थी। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के 9 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। थाने में एक पुलिस वाले की तबीयत खराब थी, जिसके बाद थाने के कई पुलिसकर्मियों का कोरोना का टेस्ट करवाया गया। इनमें से एक एसआई और 3 एएसआई समेत कुल 9 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के 1,428 पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया था। वहीं 4 मई तक दिल्ली में कोरोना वायरस के 93,810 टेस्ट किए जा चुके हैं। राजधानी में कोरोना वायरस के औसतन 2500 टेस्ट प्रति मिलियन के हिसाब से किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 157 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही 24 घंटों में 4 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 3,614 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 215 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। इंदौर में अब तक 1,858 कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं 89 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक 78 नए मामले सामने आए।